नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर आपको डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करते रहते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की, और इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या होता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, क्या कारण हो सकते हैं इसके, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप इससे फेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जैसे कि हमने बात की कि आज हम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये टर्म कहाँ से आई है, क्या होता है इसका मीनिंग। साथ ही बहुत ही कुछ लोगों के लिए नया वर्ड, नया टर्म हो सकता है, पर आप इस पे थोड़ा जानकारी दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना है पोर्टल वेन और थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन ऐसी वेन है जो हमारे लिवर को ब्लड सप्लाई देती है, और थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। तो सिंपल सी भाषा में पोर्टल वेन में अगर कोई क्लॉट बन जाए तो उसको बोल दिया जाता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ओके जी। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ये क्लॉट बनेगा? क्या ये क्लॉट डायरेक्टली बन जाएगा, या ये किसी डिजीज का या किसी और ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम का एक सिम्टम है, एक निशान है कि कुछ ना कुछ बॉडी में किसी ऑर्गन में ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस पोर्टल वेन में जो है वो हमारा क्लॉट बन गया है? तो देखिए, पोर्टल वेन जो है उसको सप्लाई आ रही है काफी सारी वेन से जी। वो चाहे वो स्टमक से सप्लाई आ रही है, चाहे इंटेस्टाइन से सप्लाई आ रही है, चाहे स्प्लीन से सप्लाई आ रही है, चाहे पैनक्रियास से। तो इन चारों जगहों से जो सप्लाई आएगी वो सप्लाई मिलके पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास जा रही है। वहां से ब्लड आ रहा है और वो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जा रहा है। जी। तो जहां जहां से भी ब्लड आ रहा है उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में अगर कोई भी इशू है तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। वो थ्रोम्बस, वो क्लॉट किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरीके के डैमेज या कोई भी कंडीशन होने के कारण बन सकता है, और वो आके पोर्टल वेन को ब्लॉक कर सकता है। ओके। हाँ जी। सो मतलब इनमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती है पोर्टल वेन की। बिल्कुल जी। सो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमें किन चीजों से आइडिया हो सकता है कि ये प्रॉब्लम या हमारे पोर्टल वेन में क्लॉट हो गया है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इजीली पता नहीं चलता है किसी को कि हाँ मुझे ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही लेटर ऑन स्टेजेस में जाके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अर्लियर स्टेजेस में ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होगा एज सच। लेकिन लेटर ऑन जाके जब कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस समय पेशेंट को या तो पेट में दर्द होगा, ठीक है, या फिर पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है। तो उससे फिर पेशेंट को पता चलता है जी हाँ मेरे कुछ अंदर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। फिर अल्ट्रासाउंड होता है और फिर निकल के आता है कि हाँ ये कंडीशन डेवलप हुई है। ओके। सो ये जो ब्लड वॉमिट की आपने बात की, कितने % ब्लॉकेज या कितना बड़ा क्लॉट बनने के बाद ये सिचुएशन आती है? कहाँ तक खराब हो चुकी होती है तब तक कंडीशन? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ब्लड वॉमिटिंग हो क्यों रही है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। जी। देखिए, अगर पोर्टल वेन बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, फुल ब्लॉकेज है, पोर्टल वेन के थ्रू कुछ भी ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी कोलेट्रल्स बनाना शुरू कर देती है। उसको टर्म दी गई है पोर्टल वेन कैवर्नोमा। अब ये है क्या? जी। आप सिंपली देखिए कि अगर बाय चांस जैसे मान के चलो कि हम एक हाईवे के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन वो हाईवे का रास्ता ब्लॉक है, बंद है किसी कारणवश, तो हम छोटे छोटे अगल बगल वाले रास्ते चूज करते हैं। जी। हमारी बॉडी भगवान ने इस तरीके से डिजाइन करी है कि जब उस पोर्टल वेन में वो एक रास्ता बंद हो गया तो हमारी बॉडी अपने आप से छोटे छोटे रास्ते क्रिएट करना शुरू कर देती है और वो बाईपास बना देती है कि किसी ना किसी तरीके लिवर तक ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा।
तो वो क्या है, कोलेटरल्स बन जाते हैं, उसको टर्म दी गई है पोर्टल वेन कैवर्नोमा। जी, बहुत ही अच्छा ही आपने एडिशन किया, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि कैवर्नोमा क्या होता है, तो उनका सवाल का जवाब भी आपने इसी में दे दिया। प्लीज यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये कैवर्नोमा बन गया एक, तो वो किसी हद तक आगे बढ़ते बढ़ते सिचुएशन आगे बढ़ी जा रही है, हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जहां जहां से ब्लड सप्लाई आ रही है, अब इसोफेगस हो गया या इंटेस्टाइन्स हो गई है ना, स्टमक हो गया, तो वहां की वेन्स जो हैं उन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब एक जगह पे ब्लॉकेज होगी पीछे से, तो लेकिन ब्लड फ्लो आए जा रहा है ना, तो वो बैक फ्लो के कारण प्रेशर बनता जाता है, उस वजह से वेन्स जो हैं वो रप्चर कर जाती हैं एक समय ऐसा आता है। तो वो ब्लड वॉमिट, एज अ ब्लड वॉमिटिंग पेशेंट को सिम्टम एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि अंदर के रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसलिए जो ब्लड है वो हमारे एसोफेगस से, हमारे माउथ से निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, कुछ जैसे मान के चलो ना, टंकी है पानी की, उसमें पानी भर रहा है, जहां तक उसकी लिमिट होएगी वो वहां तक भरेगा। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो करेगा, है ना। तो अगर तो ढक्कन इस तरीके से बंद है कि वो कहीं से पानी निकल नहीं पा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ज्यादा फ्लो के कारण वो टंकी फट सकती है। वैसे ही हमारी वेन्स है, वो भी अगर उसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा, कोलेटरल्स बने, बाईपास बना, वो निकल रहा है फ्लो किसी तरीके से, बट एक टाइम ऐसा आएगा फ्लो निकलना इजी नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बिल्कुल टेम्परेरी रास्ते बने। हाँ, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसोफेगस में या स्टमक में जो है वो वेरेसिस बोलते हैं इसको, वेरेसिस, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसे जो वेन्स हैं वो काफी एनलार्ज हो जाते हैं और फिर वो रप्चर करते हैं। वो फूट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉमिटिंग एक्सपीरियंस करता है पेशेंट। राइट, सो मतलब ब्लड वॉमिटिंग आना इज अ सीरियस सिम्टम। काफी कुछ आपकी बॉडी के अंदर हो चुका है ऑलरेडी, तब जाके ये आपकी बॉडी ने एक सिम्टम बाहर दिया है कि नाउ दिस इज टाइम टू टेक एक्शन, अदरवाइज इट्स बीन टू लेट। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे आपने ये बताया हमें एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, इसके अलावा भी कुछ है जो पोर्टल वेन में क्लॉट की वजह से हो सकता है? हाँ, तो देखिए बैक फ्लो की बात मैंने करी है ना यहाँ पे, कि जहां जहां से फ्लो आ रहा है तो बैक फ्लो होना शुरू होगा। बैक फ्लो के कारण स्प्लीन से भी कनेक्टेड है, स्प्लीन से भी ब्लड आ रहा है, स्प्लीनिक वेन जो है उसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, उस वजह से स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो सकता है। ठीक है, तो लिवर की तरफ फ्लो नहीं सही से जा रहा, लिवर डैमेज हो सकता है इसके कारण, राइट। लिवर सिरोसिस के केसेस आ सकते हैं इसके कारण। फिर इंटेस्टाइन्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है हमें। इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेन्स भी प्रोमिनेंट होती है, फिर वेराइसिस बनते हैं, वहां से जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। कि इसके कारण जो है आगे आगे चल के सारे पार्ट्स जितने भी इन्वॉल्व है, जहां से ब्लड फ्लो आ रहा है वहां पे सीरियस डैमेज देखने को मिल सकता है। राइट, सो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि वक्त रहते पता लगाया जा सके इसके बारे में और बाकी फर्दर डैमेज से बचाया जा सके? जब ये क्लॉट है, जब ब्लॉकेज आना शुरू हुआ है, तभी इसको आइडेंटिफाई किया जा सके? कोई रेगुलर टेस्ट या कुछ चेकअप्स क्या किया जा सकता है इसके बारे में? देखिए, आजकल वैसे तो पुराने जमाने में बोलते थे कि नाड़ी देख के ही जो है वैद्य पता लगा लेता है कि क्या बीमारी है, क्या पनप रहा है अंदर, है ना। लेकिन आजकल लोग इतने ज्यादा अवेयर ही नहीं है अपने आप को लेके, रेगुलर चेकअप्स के लिए वो जाते ही नहीं है। तो ठीक है, अगर आपने रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाने हैं तो ज्यादा नहीं तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप 6 महीने या साल में एक बार जरूर अपना बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करवाएं, ताकि कंडीशन ये ना हो कि हाँ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आके आपको जब बॉडी बाहर से एक सिम्टम दिखाई दे रहा है आपको, उस टाइम पे आप जाके जो है टेस्ट करवाएं और आपको सीधा पता चले कि आपको इतनी सीरियस कंडीशन बन चुकी है ना। इससे बेटर यही है कि आप पहले ही अपनी हेल्थ चेकअप्स को रूटीन में रखें, ताकि आपकी बॉडी में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पनप रहा है वो आपको इजीली पता चल जाए और आराम से उसका ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाए और वो आगे नहीं बढ़े कॉम्प्लिकेशन की तरफ। एब्सोल्युटली। और ये सब सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि
बॉडी कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन की है भगवान ने कि इटसेल्फ खुद से वो अपने आप को ठीक करने की हर कोशिश करती है। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकाल रही है ताकि ब्लड एटलीस्ट लिवर तक प्रॉपरली पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम है कि हम इसे अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट और विद 100 ऑफ थिंग्स स्पॉइल करने पे लगे हैं। इतने एफर्ट से भगवान ने इसे प्रॉपर बनाया, हम उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं इसको डैमेज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को सीरियसली लें और जितना आप अपने मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार करते हैं वो आपका सब सेकेंडरी है, टर्जरी है। आपका प्रायोरिटी सेल्फ है, आपकी खुद की बॉडी है एंड देन सोल। इन दोनों चीजों को आपने मेंटेन करके रखना है ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सके। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या कुछ तरीका है कि हम इसको ठीक कर पाए, हम इसको ट्रीट कर पाए और कंडीशन जो डैमेज हो चुकी है उसको मैनेज कर पाए और साथ ही ये प्रॉब्लम और आगे नहीं बढ़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेटली देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके काफी सारे कारण हैं। पहले तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी आपका बॉडी टाइप है आप खाना उस तरीके से लें, है ना। इसके लिए आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। ऑल्दो हमारे चैनल पे इसके लिए अलग अलग डाइट चार्ट्स भी हैं कि वात प्रकृति वाला पर्सन क्या ले सकता है, पित्त वाला और कफ वाला क्या ले सकता है जी। और उसके लिए आपको अपनी प्रकृति पहले जानना जरूरी है और उसके बाद आप वो डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नहीं जानकारी अपने बॉडी के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, तो भी आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपसे कुछ जानकारी लेके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन, अपना डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इनिशियली कि है ना, हमें अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है। बट अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना, तो एक तो रूटीन चेकअप्स नीडेड हैं। अब पता कब चलेगा पेशेंट को कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, वो बहुत लेटर ऑन स्टेज में जाके पता चलेगा। तो उस टाइम पीरियड पे हमें फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि पेशेंट को किस कारणवश ये हुआ है। ठीक है, ये लिवर सिरोसिस के कारण भी हो सकता है, इसके कारण भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे का कारण है। ऐसा ही स्प्लीनोमेगैली या एसाइटिस, अगर पेट में पानी भर रहा है उस केस में होता है ना। या फिर इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई जो आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, या पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमें उसका कारण पता करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो इसका कोई डेफिनेट एक ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हाँ जी आप ये ले लो और उससे जो है वो ठीक हो जाओगे आप, या बहुत आगे की कंडीशन है। तो इसके लिए कंसल्ट करना ही बेटर रहेगा कि आप एक बार कंसल्ट करें और फिर हम आपकी कंडीशन एनालाइज करें और फिर आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट जो भी इसके लिए बनता है वो दें। जी डॉक्टर साहब, यही मुझे लगता है आयुर्वेद की स्पेशलिटी भी है कि वो सिम्टम्स पे काम नहीं करता है डायरेक्टली, वो आपका रूट कॉज जानने की कोशिश करता है, वजह जानने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स जाएं और जैसे ही आप दवाई बंद करें वो सिम्टम्स वापस आ जाएं। तो ये मुझे लगता है, या कहें सबसे ज्यादा ब्यूटी है जो आयुर्वेद की वो इसी में है। सो आप डायरेक्ट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डायरेक्ट इसका ट्रीटमेंट ना लें, पहले इसका रूट कॉज जानने समझने की कोशिश करें। इसके लिए आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं। आपको ट्रैवल करने की या आपको क्लिनिक पे आने की भी जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि काफी सारे इसके कारण हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। एलोपैथिक में जो है सिर्फ इसको ब्लड क्लॉट को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है ना, तो यही सारे, या फिर इसमें जो है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलती है कि क्लॉट ना बने।
लेकिन उसमें कारण के पीछे कोई नहीं भाग रहा ना, लेकिन हमने कारण को देखना ही देखना है। मैं आपको ना इस तरीके से कोई डाइट या लाइफस्टाइल टिप्स दे सकती हूँ, ना योगा टिप्स दे सकती हूँ। हमें पहले आपका कारण पता करना पड़ेगा कि उसके पीछे कारण क्या है, और फिर उसको एनालाइज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं यही बोलूंगी, जैसा आपने बोला कि ट्रीटमेंट के लिए जो है वो आप सीधा डायरेक्ट ना जाके कंसल्ट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम एनालाइज कर पाए आपकी कंडीशन और आगे जो है इस कंडीशन का हल भी निकाल पाए। जी डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार हमारी वीडियोस में बात की है कि ऐसी हर्ब्स भी हैं जो कि इन क्लॉट्स को नेचुरली डिसॉल्व कर देती हैं या ब्लॉकेजेस को और टॉक्सिन्स को नेचुरली क्लियर कर देती हैं। तो क्या कुछ हर्ब्स के बारे में आप बता सकते हैं जो क्लॉट को एटलीस्ट डिसॉल्व कर दें? तो ऐसा है कि देखिए, अब डायरेक्टली अब हम ये जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी की मैंने बात करी थी ना, कि क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे या फिर क्लॉट बनने ही ना देना, तो ऐसी जड़ी बूटी हमारे पास है और बहुत ही सुंदर जड़ी बूटी है जिसका नाम अर्जुना है। वो आपने सुना होगा, पेशेंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सुना होगा अर्जुना के बारे में, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हमारी वेन्स में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं उसको डिसॉल्व करता है ये, और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। तो ये हम ले सकते हैं। बट अगर बाय चांस लिवर सिरोसिस के कारण अगर क्लॉट बना है, तो लिवर सिरोसिस के केस में क्या होता है, लिवर जो है हमारा प्लेटलेट्स बनाने में या क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में बहुत हेल्पफुल है जी। तो अगर बाय चांस क्लॉटिंग फैक्टर ऑलरेडी कम है या प्लेटलेट्स डाउन हैं, तो उस केस में हम नहीं दे सकते हैं इसको। तो ये हमें एनालाइज ही करना पड़ेगा पेशेंट के कंडीशन को। अब जैसा मैंने कहा, लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, तो उसमें यकृत लेहांतक चूर्ण व्यूअर्स ने सुना ही होगा, है ना, हमारी बहुत ही मिरेकुलस फॉर्मुलेशन है ये। तो लिवर के केस में हम ऐसी जड़ी बूटियां, कालमेघ हो गया, भृंगराज हो गया, शरपुंखा हो गया, मकोए, पुनर्नवा, कासनी, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हम दे सकते हैं जी। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि हमें कारण पता करना रहेगा। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ना तो मैं गाइड करूंगी कि आप ये जड़ी बूटी ले लो या अर्जुना ले लो या पुनर्नवा ले लो, जो भी मैंने आपको है ना बोला, तो ऐसा डायरेक्टली मैं कुछ भी गाइड नहीं कर सकती हूँ इसके बारे में। तो इसके लिए कंसल्ट करना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे ही आगे जो है वो हम। हाँ, लेकिन अगर बाय चांस पेशेंट को ये कंडीशन डेवलप नहीं है, तो वो अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकता है या अपने टॉक्सिन्स को कैसे क्लियर कर सकता है बॉडी में से, चाहे वो जो हमारे ब्लड वेसल्स में टॉक्सिन्स हैं या फिर हमारे गट के टॉक्सिन्स हैं, है ना। तो अर्जुन टी पेशेंट जो है वो ले सकता है ताकि उनका जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर रहे, है ना। या फिर अगर हम लिवर की बात करें, लिवर ने ही पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। लिवर अगर डिटॉक्स रहेगा तो पूरी बॉडी क्लीन रहेगी, है ना। तो उसके लिए यकृत लेहांतक चूर्ण जो है आप लोग ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट ही ना हो पाए, आपकी बॉडी जो है वो क्लीन रहे और आपको इतनी भयंकर बीमारी तक आप पहुंचो ही मत। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपनी बॉडी को अपना डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ ऐसी हर्बल फॉर्मुलेशंस के साथ अपने आप को फिट रखो, ताकि आपको ये डेंजरस जो वर्ड्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी लाइफ में आई ना। राइट, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमने सबने सुना है। सो अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। कभी हॉस्पिटल आने की या कभी इन बीमारियों से डील करने की नौबत ही ना आए, हम सब ये प्रे करते हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी।
हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लेनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।